मार्केट में सिर्फ वही पैसा बनाता है जो बड़े प्लेयर्स की साइकोलॉजी समझता है, जो बड़े प्लेयर्स की नजर से मार्केट को देखता है, क्योंकि आप और मैं तो मार्केट को नहीं हिला सकते, ये तो कंफर्म है। अगर कंफर्म नहीं है तो आपका ये जो भ्रम है वो तोड़ देता हूं। क्या आपके बाय करने से कोई स्टॉक भाग सकता है? क्या आपके बाय करने से क्या कोई इंडेक्स हिल सकता है? आंसर है नहीं। तो कौन हिलाता है इस इंडेक्स को, कौन हिलाता है इस स्टॉक्स को? बड़े प्लेयर्स। हम उनसे लड़ नहीं सकते क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। अगर हम 10 शेयर बाय करेंगे वो 1000 बाय करेंगे। इससे बेटर बताऊं एक चीज जो हर एक ट्रेडर नहीं करता है, हम उनको फॉलो कर लेंगे, हम उनके साथ लड़ेंगे नहीं। जहां पर वो एंट्री लेंगे हम उनके पीछे पीछे एंट्री ले लेंगे। आज है एपिसोड 4 ऑफ ब्रेक द लिमिट्स। इस ब्रेक द लिमिट सीरीज के अंदर मैं आपको सिखा रहा हूं कि बड़े प्लेयर्स कैसे सोचते हैं, वो कैसे मार्केट को देखते हैं, वो कैसे एंट्री लेते हैं, ताकि आप भी उनको फॉलो कर मार्केट के अंदर बड़ा पैसा बना पाओ। क्योंकि जहां वो एंटर करते हैं वहीं मार्केट के अंदर बड़ा मूव आता है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा था 2 पैटर्न के बारे में, जिसके अंदर समझा था कि बड़े प्लेयर्स कैसे एंट्री लेते हैं। आज अगेन हम 2 पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आपको इमोशनली ट्रैप करते हैं, कैसे वो आपका फायदा उठाते हैं अपनी झोली भरने के लिए और बड़ा मूव लाने के लिए, कैसे वो आपके स्टॉप लॉसेस से अपनी एंट्री ट्रिगर करते हैं। ये सारी चीजें डिटेल के अंदर आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं, वो ऐसे 2 इंपॉर्टेंट पैटर्न के साथ जो एक्चुअल में मार्केट में काम करते हैं। तो आज जो हम पहला पैटर्न सीखने वाले हैं वो है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। तो बेसिकली ये पैटर्न जितना आसान लग रहा है देखने में उतना आसान है नहीं। इसके अंदर जब डीप डाउन जाएंगे तब आपको समझ आएगा कि कहां पर इमोशनल ट्रैप्स के अंदर जो बड़े प्लेयर्स से आपको फंसाते हैं और अपनी माल भरते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, सबसे पहला जगह जहां पर माल भरना स्टार्ट करते हैं वो है रेजिस्टेंस। तो बेसिकली ऊपर वाला जो जोन आता है वो रेजिस्टेंस होता है, नीचे वाला सपोर्ट होता है। तो मार्केट जब यहाँ पर एकदम रैली में ऊपर जा रही है, एक पॉइंट के बाद मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होती है बाय द अर्ली बायर्स। जो यहाँ पर बाय जो बॉटम पर एंटर कर चुके हैं वो भी तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, राइट? तो वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग जब करते हैं तो मार्केट के अंदर सेलिंग आती है। तो रेजिस्टेंस पे मार्केट आती है तो मार्केट के अंदर सेलिंग आती है। अब जब मार्केट बॉटम पर पहुंच जाती है तो यहाँ पर पैनिक सेलिंग आती है। पैनिक सेलिंग मतलब कि यहाँ पर जो ऑलरेडी यहाँ पर सेल कर चुके हैं और यहाँ पर मार्केट को देख रहे हैं नीचे जाते हुए, तो नीचे जाते हुए उनको लग रहा है कि मार्केट और नीचे जा सकती है। तो यहाँ पर जो रिटेलर्स है वो ट्रैप करने की कोशिश करेंगे ये सोचकर कि मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पर इतने सारे लोगों ने, अर्ली बायर्स ने सेल किया, यहाँ पर भी पैनिक सेलिंग करी, ये बाय कौन कर रहा है? क्योंकि अगर एक सेलर है तभी तो एक बायर है, और एक बायर है तो एक सेलर है। यानी कि अगर एक बायर है तो उतना एक सेलर होना ही चाहिए मार्केट के अंदर, नहीं तो सौदा नहीं डल सकता, ट्रेड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कोई तो है जो यहाँ पर बाय कर रहा है, कोई तो है यहाँ पर जो बाय कर रहा है। वो कौन है? वो कोई है एक बड़ा प्लेयर। जो बड़ा प्लेयर शांति से अपनी पोजीशंस बना रहा है। आप सब लगे पड़े हो इंट्राडे के अंदर यहाँ पर पोजीशंस बनाने में, यहाँ पर अपने पैनिक सेलिंग होने में, फोमो क्रिएट करने में कि मार्केट के अंदर ये मूव मिस ना हो जाए। फोमो होता है ये करते करते आप अपने स्टॉप लॉस हिट करवा रहे हो, लेकिन स्टॉप लॉस हिट कर कौन रहा है? वहां पर बाय कौन कर रहा है? बड़ा प्लेयर। वो कैसे कर रहा है अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। मार्केट अगेन आई, यहाँ पर सेलर ने, यहाँ पर जो ऑलरेडी सेल कर चुके यहाँ पर भी अगेन थोड़ी बहुत क्वांटिटी बच जाएंगी क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है उनके पास। अगेन ऊपर लेकर गए, यहाँ पर अगेन सेल किया। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस देखकर और लोग आ जाएंगे सेल करने के लिए, ठीक है? यहाँ पर और भी सेल आ गए। तो पहला सेल कौन आया? जो अर्ली बायर है उसने यहाँ पर सेल करा। दूसरा सेल कौन सा आया? जो यहाँ पर रेजिस्टेंस देखकर आ गए सेल करने। तीसरा सेल करने कौन सा आया? जो यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस गए, उनको लगा कि हाँ यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, इस वजह से वो यहाँ पर भी सेल करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन यहीं पर आप इमोशनल ट्रैप हो गए, आपने ये सब देख लिया और यहीं पर जो ऑपरेटर है वो आपको नीचे लेकर जाएगा। यहाँ पर आपको बिठाएगा कि आप सही सोच रहे हो, बिल्कुल मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेकर जाएगा। और जैसे ही मार्केट नीचे गई आपको लगा कि सब कुछ सही है, यहाँ पर और ज्यादा सेलर्स एंटर होंगे सेकंड और थर्ड कैंडल के अंदर। और जब पूरा माल भर चुका है, मेरे को 10,000 शेयर लेने थे, मैंने 10,000 ले लिए हैं। जैसे ही ऑपरेटर का अपना खजाना पूरा हुआ, वो मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड वॉल्यूम के साथ। मार्केट के अंदर यहाँ ब्रेकआउट करेगा। जैसे ही ब्रेकआउट करेगा, अब यहाँ पर क्या होगा ब्रेकआउट पे, अब उसको समझते हैं। यहाँ पर होगा ये मूव, वेटिंग बायर्स एंड ट्रैप्ड सेलर्स। यानी कि जो यहाँ पर बायर्स वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली इतना बड़ा मूव कैप्चर करा, प्रॉफिट बुकिंग हुई,
प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद जो यहाँ पर भी सेल कर चुके हैं, अपना पूरा एग्जिट कर चुके हैं माल, जो वेट कर रहे हैं, उनको दिख रहा है जो बड़ा प्लेयर है वो अपना पैटर्न फॉर्म कर रहा है, वो आराम से वेट कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं एक ब्रेकआउट का या फिर ब्रेकडाउन का। तो जब भी ब्रेकआउट होगा तो वो सारे जो है वो बायर्स जो है वो कूद पड़ेंगे। यहाँ पर जो सेल करेंगे ये वाले, और जो नए सेलर्स आएंगे रेजिस्टेंस देखकर, तो बेसिकली इस जोन को मैं कहूंगा लिक्विडिटी ग्रैब करने का जोन। यहाँ पर इतनी लिक्विडिटी है, यहाँ पर इतने सेलर्स बैठे हुए हैं, जितनी मेरे को माल चाहिए ना मेरे को आराम से यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर मैंने इसको तोड़ दिया, अगर इस सब के स्टॉप लॉस चले गए, तो स्टॉप लॉस के बाद क्या होगा, जो यहाँ पर इतने जितने सेलर्स बैठे हैं ना, ये सारे के सारे यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, यानी कि इन सब का स्टॉप लॉस जाएगा। और अगर सेलर का स्टॉप लॉस जाता है तो मार्केट के अंदर बाइंग आती है। मैं तो चाहता हूँ एज एन इंस्टीट्यूशन मैं चाहता हूँ यहाँ से बाइंग आए, क्योंकि यहाँ पर बाइंग आएगी तो ये सारे स्टॉप लॉस जाएंगे और मार्केट ऊपर जाएगी। और मेरे को यहाँ पर जितना मैंने माल भरा है इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जब बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होगा, ये सारे ट्रैप होंगे, नए बायर्स आएंगे, जिसकी वजह से मार्केट में एक तगड़ा मूव आता है। और इसका टारगेट क्या रह सकता है, जितना इस रेंज बनने से पहले मार्केट के अंदर मूव आया था, लेट्स से अगर ये 10 पॉइंट का मूव है, तो मार्केट के अंदर यू कैन एक्सपेक्ट अनदर 10 पॉइंट्स मूव। तो दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ दिस पैटर्न। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आप कैसे नहीं पहचान पाते और कैसे आप फंस जाते हो इसके अंदर। आप वॉल्यूम को यहाँ पर देखते हो कि यार वॉल्यूम तो बड़ी नहीं, मार्केट के अंदर तो मूव आएगा ही नहीं। तो बेसिकली क्या होता है, जब बड़े प्लेयर्स यहाँ पर पैटर्न को फॉर्म करते हैं ना, तो वो वॉल्यूम को स्पाइक नहीं करते हैं, वॉल्यूम बहुत कम रहती है, जिससे कि जो रिटेलर है उनका माइंडसेट में क्या है, नो वॉल्यूम इज इक्वल टू नो बिग प्लेयर एंट्री, राइट। लेकिन बिग प्लेयर एंट्री वहां थोड़ी ना करेगा जहां पर सब एंट्री करने के लिए सोच रहे हैं। बिग प्लेयर वहां एंट्री करेगा जहां पर कोई भी सोचे ही ना। और जब तक आप सोचोगे, जब तक आप इसके अंदर फोमो कर या फिर घुसने की कोशिश करोगे, तब तक मार्केट ऊपर जा चुकी होगी। और जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करोगे, उसके बाद एक और ट्रैप स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर वापस मार्केट को नीचे लाया जाएगा। और यहाँ पर भूमिका आ जाती है हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि मार्केट के अंदर इस पैटर्न के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये ब्रेकआउट पॉइंट है। वो क्यों पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर सारे सेलर्स ट्रैप हुए हैं, और दूसरी बात यहाँ पर इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स ने यहाँ पर बाइंग करी है, और उसके साथ साथ फ्रेश बायर्स भी आए हैं। तो जब यहाँ पर वापस मार्केट आएगी तो साइकोलॉजी क्या आएगी, उसके बारे में थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो सेलर्स का यहाँ पर स्टॉप लॉस गया है, अब वो यहाँ पर सेलर्स वापस सेल करने के बारे में नहीं सोचेंगे। मतलब आप समझो, एक गड्ढे में मैं घुस चुका हूँ, दूसरे बार वापस उसी रास्ते से निकलूंगा तो थोड़ा सा साइड से निकलूंगा, राइट, उस गड्ढे में वापस नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सेलर सेल कर चुके हैं वो यहाँ पर बाय करने के बारे में सोचेंगे फर्स्ट। दूसरा, जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं, वो अपनी सारी क्वांटिटी थोड़ी ना बाय कर लेते एक बारी में, उनको वापस भी तो कुछ बकरे चाहिए और क्वांटिटी बाय करने के लिए। तो जब बकरे मिल जाएंगे, उनको वापस मार्केट को नीचे लेकर आएंगे, तो यहाँ पर सारे सेलर्स घुसेंगे। अब यहाँ पर जब सेलर्स घुसेंगे तो मार्केट के अंदर अगेन मार्केट में यहाँ पर अपनी क्वांटिटी वो और बाय करेंगे, तो मार्केट ऊपर जा सकती है। और तीसरा, मार्केट में जो फ्रेश बायर्स घुसे थे वो देखेंगे कि मार्केट नीचे आ रही है रिजेक्शन लेने के लिए, तो मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पर फ्रेश बायर्स वापस एंट्री करेंगे। और हमेशा देखना, हमेशा बैक टेस्ट कर लो, मेरे को कमेंट करके बताना कि जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी ना, तो तगड़ा मूव देती है, इतना तगड़ा सोच नहीं सकते। आप बैक टेस्ट करके देखना, मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा, लाइव एग्जाम्पल, तब आपको समझ आएगा इसकी पावर क्या है। अभी सिर्फ बच्चों का खेल नहीं है, ये एक्चुअल में बहुत डीप है। ये पैटर्न्स सब पढ़ाते हैं, लेकिन इसके पीछे का एनालिसिस, इसके पीछे की साइकोलॉजी, इसके पीछे के इमोशंस कोई भी नहीं बताता है, लेकिन वही सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो आपको मैं डिटेल के अंदर बता रहा हूँ, ताकि अगली बार आप यहाँ पर गलती ना करो। और यहाँ से आएगा बड़ा मूव, और मार्केट के अंदर अगेन यहाँ पर जो सेलर्स बैठे थे ये सारे ट्रैप होंगे। अब मार्केट जब इसको तोड़ेगी, यानी कि जब मार्केट इसको तोड़कर ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस जब जाएगा, तो मार्केट के अंदर और बाइंग आएगी। तो यहाँ पर ऑलरेडी इतने सारे बायर्स है मार्केट के अंदर, यहाँ पर जो सेलर्स है उनका भी स्टॉप लॉस चला गया, तो और बाइंग आई। और जब सारी जगह बाइंग ही है, यहाँ पर सेलर्स का नामो निशान दिख रहा है आपको? कोई सेलर्स का नामो निशान नहीं दिख रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर बाइंग ही सारी जगह पर है। इसी वजह से मार्केट में जब भी मूव आएगा, इस जगह से बहुत तगड़ा मूव आएगा, डायरेक्ट मूव आएगा, एकदम रैली स्ट्रक्चर के साथ। तो एक्चुअल में रियल ट्रेडिंग क्या होती है ना, आपने कभी देखी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ देख पा रहे हैं क्रिप्टो क्लब वाले मेंबर्स, क्योंकि मैं अपने पर्सनल ट्रेड उनके साथ शेयर कर रहा हूँ लाइव मार्केट के अंदर। आज यानी कि 12 नवंबर को सुबह 10:37 पर 1,03,000 पे बाय करने के लिए बोला था BTC। उसके बाद इथेरियम बोला 1256 पे 3420 पे बाय करने के लिए,
ठीक है, अब एक बार देखते हैं चार्ट में उसके बाद क्या हुआ। जस्ट चेक दिस, यहाँ पर हम 103,000 पे एंटर हुए, ये हमारा स्टॉप लॉस था। उसके बाद बूम 2100 से ज्यादा पॉइंट्स हमने कैप्चर करे बीटीसी के अंदर। इथेरियम के अंदर जाओगे 1:4 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमने कैप्चर करा सिर्फ एक ट्रेड के अंदर। अगर आपको भी ऐसे ही मेरे पर्सनल ट्रेड्स पे ट्रेड करना है तो क्रिप्टो क्लब ज्वाइन कर सकते हो। नंबर है 8188988788। अभी कॉल नहीं करना, मंडे टू फ्राइडे सुबह 12 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक टीम अवेलेबल रहेगी आपको क्रिप्टो क्लब के अंदर ऐड करवाने के लिए। उसके बाद खुद देखना क्या पावर है एक्चुअल रियल ट्रेडिंग की। मैं ट्रेनर नहीं हूँ, ट्रेडर हूँ। आपको क्रिप्टो क्लब के अंदर ऐड होने के बाद ही समझ आएगा। अभी तक अगर ऐड नहीं हुए पे वापस एक बार ट्राई करो, अब की बार पक्का हो जाओगे, क्योंकि टीम ने एक नया प्रोसेस अपनाया है जिसके अंदर सारे जल्दी जल्दी अब ऐड होना स्टार्ट हो चुके हैं क्रिप्टो क्लब के अंदर। अभी तक ऐड नहीं हुए थे, call at 8188988788 and you will also get added in crypto club and start trading with me and let's continue the video now। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड पैटर्न के बारे में, जो है बुलिश ट्रायंगल पैटर्न। बुलिश ट्रायंगल में क्या होता है, मार्केट अगेन एक रैली में ऊपर जा रही है, मार्केट फिर एक हायर लो बनाती है, यानी कि नेक्स्ट हाई जो है पिछले वाले से ऊपर है, लेकिन उसी टाइम पे मार्केट लोअर हाई भी बनाती है, यानी कि पिछले वाले हाई से नीचे है। अगेन मार्केट हायर लो बनाती है एंड अगेन मार्केट लोअर हाई बनाती है। और जैसे जैसे मार्केट कंप्रेस होती है ना, जैसे जैसे मार्केट में प्रेशर बढ़ता है, उसके बाद आता है तगड़ा मूव। वो कैसे आता है एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। प्रेशर कुकर देखा है, घर के अंदर चावल बनते हैं, खाना बनता है, उसके अंदर प्रेशर कुकर के अंदर, कुकर सीटी वाला, राइट, और बिल्कुल मतलब तगड़ी आवाज आती है उसके अंदर। तो बेसिकली वो जो प्रेशर कुकर होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जब पानी, हम मान लो चावल का एग्जांपल लेते हैं, चावल जो है उसके अंदर पकड़े है, उसके अंदर पानी डला है, उसके अंदर भाप बनती है, भाप बनती है, उसी वजह से सीटियां बजती है। सीटियां से क्या होता है, वो भाप निकल जाए ताकि चावल अच्छे से पक पाए, राइट, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब मान लीजिए अगर मैं सीटी वो बंद कर दूं और उसमें से भाप ना निकले तो क्या होगा, भाप अंदर बनती रहेगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी, और जैसे ही ज्यादा भाप हो जाएगी और बाहर निकल नहीं रही है तो कुकर फट जाएगा। और उसी की तरह से मार्केट में जैसे जैसे मार्केट के अंदर ये कंफ्यूजन बढ़ती जाती है, मार्केट के अंदर ये जो रेंज है वो नैरो होती जाती है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो नहीं है, वॉल्यूम जो है वो नहीं है। यहाँ पर सेलर्स यहाँ पर सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बायर्स मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे हैं। बायर और सेलर के अंदर लड़ाई चल रही है, और जैसे ही यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप हो गया, बिल्कुल पास आ चुके हैं, अभी तक तो दूर दूर थे, अब वो पास आ चुके हैं, अब या तो आर या फिर पार। तो उस टाइम पे मार्केट के अंदर एक है वो जीतेगा, वो है बायर या फिर सेलर। और बुलिश ट्रायंगल के अंदर मोस्टली बायर्स जीतते हैं, और जैसे ही बायर जीतेगा ना, अगेन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी वॉल्यूम के साथ और मार्केट को ऊपर लेकर जाएगी। तो ये तो मैंने आपको बताया कि मार्केट के अंदर साइकोलॉजी क्या है, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि ये फॉर्म कैसे होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्डिंग बिग विथआउट नॉइज, जब मार्केट के अंदर ये स्ट्रक्चर बनता है तो उसके अंदर वॉल्यूम नहीं होती है, प्राइस जो है वो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, एक रेंज के अंदर है, बिना किसी को बताए जो बड़े प्लेयर्स है वो एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पर लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। कैसे? क्रिएटिंग कंफ्यूजिंग फॉर रिटेलर्स, यानी कि मार्केट के अंदर रिटेलर को समझ नहीं आ रहा है, वो सेल कर रहा है तो मार्केट ऊपर जा रही है, वो बाय कर रहा है तो मार्केट नीचे जा रही है, उसको समझ नहीं आ रहा है, और वो एग्जिट कर देगा इम्पेशेंट होकर कि यार क्या चल रहा है, छोड़ना, एक बार ब्रेकआउट होगा तो वापस एंटर करूंगा। तो इस वजह से वो एंट्री लेने की बजाय वो एग्जिट कर देगा। उसके बाद लिक्विडिटी बिल्डअप फॉर ब्रेकआउट, जस्ट बिकॉज यहाँ पर जितने यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, ये सारे सेलर्स जो है यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक मार्केट के अंदर मार्केट नीचे नहीं जाएगी, और जैसे ही बड़ी कैंडल बनेगी ये सबके स्टॉप लॉस मार्केट लेकर ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर लिक्विडिटी बनी है, ये लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब होता क्या है, मेरे को 100 क्वांटिटी बाय करनी है, 100 सेलर्स होने चाहिए। अगर 100 सेलर्स नहीं है तो मेरे को क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, मेरे को 100 सेलर्स चाहिए, तो मैंने क्या करा, पहला पॉइंट, फिर यहाँ पर 20-30 और ऐड हो गए, फिर यहाँ पर जो बच्चे कुछ थे वो भी ऐड हो गए, फिर मार्केट को नीचे लेकर गया तो मार्केट के अंदर और ऐड होकर फिर जब ये टूटा तो यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, सारे स्टॉप लॉस गए और मार्केट बूम। और जब ब्रेकआउट होता है, ये पॉइंटर्स जैसे कि मैंने आपको बताए, ट्रिगर स्टॉप लॉस जाएगा, मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे, क्योंकि सेलर का स्टॉप लॉस मतलब मार्केट के अंदर बाइंग। एक्टिवेट पेंडिंग बाइज, जो सोच रहे थे यार क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, बिल्कुल परेशान हो चुका हूं, मार्केट में सेल कर रहा तो बाय हो रहा है, बाय हो रहा है तो सेल हो रहा है, तो वो एग्जिट जो कर चुके हैं वो वेट कर रहे हैं एक ब्रेकआउट का। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा वो सारे के सारे बाय करने के लिए कूदेंगे। इग्नाइट वॉल्यूम ब्लास्ट, यानी कि अब जब मार्केट के अंदर ये सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस गया और जो नए बायर्स आ गए, उस वजह से वॉल्यूम मार्केट के अंदर तगड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स भी एंटर हुए हैं। और स्मार्ट मनी पेशेंस
गिफ्ट, और ये बन जाएगा स्मार्ट मनी का जो बड़े प्लेयर्स है उसका पेशेंस का गिफ्ट। उन्होंने पेशेंस करा मार्केट के अंदर, यहाँ पर पेशेंस रखा, सबको ट्रैप करने के लिए वेट किया, क्योंकि यहाँ पर जो वैसे दिमाग के लोग होते हैं कि आज ही मेरे को बिल्कुल करोड़पति बनना है, वो यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, वो यहाँ पर निकलने की कोशिश करेंगे। ये सारे सेलर्स यहाँ पर जो इम्पेशेंट है, जिनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जो स्ट्रैटेजीज फॉलो नहीं करते हैं, जो चार्ट पैटर्न वेट नहीं करते हैं, वो सबका यहाँ पर स्टॉप लॉस जाएगा। और ये गिफ्ट होगा स्मार्ट मनी का, क्योंकि यहाँ पर जब सबका स्टॉप लॉस जाएगा उसकी एंट्री होगी और मार्केट ऊपर जाएगी और वो टॉप पर अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करेगा। तो ये थे वो दो इंपॉर्टेंट पैटर्न। अगली वीडियो के अंदर हम और दो इंपॉर्टेंट पैटर्न के बारे में बात करने वाले, तब तक के लिए एग्जांपल्स दिखाऊंगा लाइव, उसको जरूर देखना, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि बुलिश की तो मैंने बात कर ली, बियरिश कैसे दिखते हैं, कि अगर सेल करना है मार्केट में फिर कैसा पैटर्न देखना है। तो बुलिश रेक्टेंगल का ऑपोजिट हमारा होगा बियरिश रेक्टेंगल। साइकोलॉजी सेम होगी, बस पैटर्न हमेशा मार्केट में एक फॉल आ रहा होगा, बीच में ऐसा पैटर्न बनेगा, देन उसके बाद मार्केट के अंदर फॉल आएगा। बियरिश ट्रायंगल भी अगेन मार्केट में एक फॉल आ रहा होगा, फिर उसके बाद ऐसा ट्रायंगल बनेगा। इसके अंदर भी हमारे लोअर हाई एंड हायर लो बनेंगे। तो यही वो पैटर्न है जो मैं आपको आज की वीडियो के अंदर सिखाने वाला था। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर दो और पैटर्न सिखाऊंगा, तब तक के लिए वेट करो, क्योंकि अभी यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ, उसी से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप मार्केट में देखोगे कि एक्चुअल में मार्केट में, लाइव मार्केट के अंदर चार्ट्स में ये पैटर्न कैसे फॉर्म होते हैं, उसी से आपको आएगी क्लैरिटी। सो उसके लिए जरूर देखना लास्ट तक एग्जांपल्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल्स नाउ, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि अब आपको आने वाला एक्चुअल कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी मिलने वाली है। जो मैंने आपको सिखाया पूरा थ्योरी लाइव दिखाने वाला हूँ, कैसे वो मार्केट के अंदर फॉर्म होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिश ट्रायंगल की। तो यहाँ पर देखो मार्केट के अंदर एक रैली आई, फिर उसके बाद मार्केट के अंदर यहाँ पर ध्यान से देखो, मार्केट के अंदर हायर लो, नेक्स्ट वाला जो लो है वो प्रीवियस से हाई है, लेकिन लोअर हाई, नेक्स्ट वाला जो हाई है प्रीवियस से नीचे है। तो ये स्ट्रक्चर बना। उसके बाद मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हुआ, एंड देन ब्रेकआउट के बाद जितना हमारा मार्केट में ये रैली आनी थी, ये रैली थी, या फिर जितना हमारा फर्स्ट हमारा जो ये सपोर्ट था, उतना ही हमारा ऊपर का टारगेट आप कैप्चर कर सकते हो। और यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट ने 25,100 से 26,900 से 1000 पॉइंट की रैली दी है मार्केट ने, सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न को फॉलो कर। उसके बाद अगेन बैंक निफ्टी के अंदर भी मार्केट ने आई ऊपर नीचे, देन उसके बाद यहाँ पर भी हमारा देखोगे आप तो नेक्स्ट हायर लो बन रहे थे और लोअर हाई लगातार 3 बने, एंड देन ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद अगेन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, एंड देन बूम, जस्ट चेक दिस, मार्केट अगेन आई नीचे। और एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोला था कि जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल होगी उसका हाई और लो मार्क कर लो, एंड वही हमारा नेक्स्ट रिवर्सल पॉइंट बनेगा। यहाँ पर मार्केट आई, यहीं से रिवर्सल लिया, एंड देन बूम, इस तरह से मार्केट ने यहाँ पर टॉप पर ट्रैपिंग करी है। सेम चीज़ आपको सिखाई थी, याद है? थ्योरी में मैं आपको सिखा रहा था कि मार्केट में क्या होता है, यहाँ पर सेलर्स जो यहाँ पर जिनको बाय करना है वो यहाँ पर अगेन यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। गैप डाउन करके सबको ट्रैप किया, सबका स्टॉप लॉस हंट किया। जैसे ही स्टॉप लॉस हंट हुआ वैसे ही बूम, जस्ट चेक दिस, अगेन मार्केट के अंदर 55,800 से 57,600, 1,500 2,000 का पॉइंट कैप्चर करा हमने, सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न को यूज कर, कुछ इंडिकेटर नहीं, कुछ नथिंग, जस्ट प्राइस एक्शन। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं बियरिश रेक्टेंगल की। अब यहाँ पर देखो मार्केट के अंदर फॉल आया, उसके बाद मार्केट के अंदर यहाँ पर बेस बना, एंड देन उसके बाद अगेन फॉल आया। यहाँ पर बेस जो बना एक रेक्टेंगल फॉर्म में बना, हाई और लो एक रेक्टेंगल फॉर्म में बन रहा है। जैसे ही यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद अगेन इसका हाई और लो मार्क कर लो, ब्रेकडाउन वाली कैंडल का, ब्रेकआउट नहीं ब्रेकडाउन वाली कैंडल का हाई लो मार्क कर लो। एक्जैक्टली मार्केट आई यहाँ पर, इसमें टारगेट देने के बाद आई, अगेन वो अलग बात है, टारगेट देने के बाद आई, यहीं से मार्केट ने रिवर्सल दिया। फिर अगेन यहाँ पर जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर बियरिश रेक्टेंगल बन गया, जिसके अंदर अगेन यहाँ पर हायर लोज एंड लोअर हाई का स्ट्रक्चर बना, एंड देन बूम, अगेन यहाँ पर रिवर्सल आया, अगेन यहाँ पर रेड कैंडल मार्क कर लो, नेक्स्ट रिवर्सल के लिए रेडी हो जाओ। नेक्स्ट रिवर्सल भी यहीं से आया। तो जस्ट आप देख रहे हो कितनी एक्यूरेसी है इस चीज की, कि सिर्फ कैंडल का हाई लो मार्क करके नेक्स्ट रिवर्सल भी आप पहचान सकते हो। और यहाँ पर तो एग्जैक्टली मार्केट ने इसी कैंडल से रिवर्सल दिया, साथ ही साथ ट्रायंगल भी पैटर्न फॉर्म करा, और यहाँ पर तो तगड़ी क्वांटिटी सेल करनी चाहिए थी, भर भर के पैसा मिलता। जस्ट चेक दिस, डायरेक्ट मार्केट के अंदर फॉल आया, जस्ट बिकॉज पॉइंट ही इतना बढ़िया है। इसके अंदर भी मार्केट के अंदर फॉल आया, मार्केट ने बेस बनाया, एंड देन अगेन एक तगड़ा फॉल आया श्रीराम फाइनेंस के अंदर। आवरली टाइम फ्रेम के अंदर हमें ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जाना है, 15 मिनट के अंदर भी नहीं जाना है, आवरली डेली टाइम फ्रेम में रहोगे। जितना ज्यादा टाइम फ्रेम रहेगा उतना बढ़िया ये पैटर्न वर्क करेंगे, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो 5 मिनट के अंदर पैटर्न नहीं बनाते हैं, 15 मिनट के अंदर भी पैटर्न नहीं बनाते, वो बनाते हैं आवरली के अंदर, वो बनाते हैं डेली के अंदर, वो बनाते हैं वीकली के अंदर, वो बनाते हैं मंथली के अंदर, ना कि 5 मिनट के अंदर। ठीक है,
तो उसके बाद यहाँ पर देखोगे मार्केट के अंदर यहाँ जितना फॉल आया उतना ही आप फॉल यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद ब्रेकडाउन के बाद मार्केट अगेन आई, यहाँ पर देखो रिवर्सल लिया, अगेन यहाँ हाई लो मार्क करोगे ना इसका, ये ब्रेकडाउन कैंडल का, तो हाई लो मार्क करोगे तो अगेन यहीं से 1-2 बार यहीं से रिवर्सल आया। तो आप देख सकते हो कि एक बार नहीं, ये कैंडल, ये पैटर्न आपको 2-3 मतलब आगे का नेक्स्ट टाइम के सारे रिवर्सल भी बता रहा है कि कहाँ से मार्केट में नेक्स्ट टाइम रिवर्सल आने वाला है। तो इस बार तो पैसा बनाकर दे ही रहा है, नेक्स्ट टाइम कहाँ से रिवर्सल आएगा ये भी बता रहा है। तो इतने पावरफुल पैटर्न्स होते हैं ये। अभी तक आपको आपके लिए हो सकता है काम नहीं कर रहे, रीजन क्या है, आपको डिटेल के अंदर कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि ये पैटर्न काम करते कैसे एक्चुअली, डेप्थ के अंदर विद साइकोलॉजी विद इमोशंस नहीं बताया किसी ने डिटेल में इतना। मैं बता रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू ब्रेक योर लिमिट विद ब्रेक द लिमिट्स गाइस। उसके बाद अगेन मार्केट के अंदर राइज आया, यहाँ पर पैटर्न बना, मार्केट एक रेंज में फंसी रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर, क्योंकि यहाँ पर देखोगे हाई और लो एग्जैक्टली एट पैरेलल वे में है। यहाँ पर देखो ये हाई ये लो, तो अगला हाई और लो भी ये पैरेलल वे में है। तो पैरेलल वे में जब भी मार्केट हो गई रेक्टेंगल एंड देन बूम, यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट डन एंड जितना हमारा यहाँ पर रैली था उतना ही मार्केट ने रैली इसके बाद भी दे दी। उसके बाद अगेन मार्केट के अंदर रैली आया, मार्केट ने ट्रायंगल बनाया बुलिश एंड देन बूम, जस्ट चेक दिस। अब कैसे पता चलेगा कि ट्रायंगल बुलिश है या बियरिश है, रेक्टेंगल बुलिश है या बियरिश है, ये हमें पता चलता है प्रीवियस मूव से कि मार्केट के अंदर देखो मूव आया नीचे से ऊपर की साइड बुलिश मूव है, फिर ट्रायंगल बना तो बुलिश मूव आ सकता है, बियरिश मूव है फिर ट्रायंगल बना तो बियरिश मूव आ सकता है। तो इसी से तरीके से हम जानते हैं कि मार्केट में बुलिश है या फिर बियरिश ट्रायंगल है विद द प्रीवियस रैली या फिर फॉल। और हमेशा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड वॉल्यूम का वेट करना ही करना है। हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकती है ट्रैप करने के लिए, तो इसलिए हमेशा सेम स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड वॉल्यूम का वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगेन यहाँ पर मार्केट में रॉकेट मूव आया, मार्केट 3500 से 4400 चली गई, 900 पॉइंट का डायरेक्ट रैली with the bullish triangle and this is the last example guys। मार्केट के अंदर फॉल आया, देन उसके बाद पैरेलल वे में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना एंड देन फॉल आया। इसको मैं एक और चीज भी कहता हूँ, फॉल बेस फॉल, मतलब रैली बेस रैली आपको सिखाया था प्राइस एक्शन वाली वीडियो में, सेम कॉन्सेप्ट वैसा ही है इसका भी, बट हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। तो दिस इज रेक्टेंगल पैटर्न। सो दिस इज द बेस्ट पैटर्न मैंने आपको जो सिखाया है। अभी आगे जो नेक्स्ट 2 पैटर्न आने वाले हैं वो और भी ज़्यादा अमेजिंग आने वाले हैं। आपको कौन सा पैटर्न सबसे बढ़िया लगा, सबसे स्ट्रॉन्ग लगा, आप मुझे कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हर्षफ्लिक्स के लिए रेडी रहो। मंडे वेंसडे एंड देन फ्राइडे को मिलते हैं एट 7 PM इन PTL ओनली।